जी हाँ, बृहस्पतिवार व्रत की एक और बहुत प्रचलित कथा है जो एक साहूकार और उसकी बेटी से जुड़ी है। यह कहानी मुख्य रूप से भगवान विष्णु की कृपा और मनुष्य के अहंकार के बारे में है। साहूकार और उसकी बेटी की कथा। एक समय की बात है, एक शहर में एक बहुत अमीर साहूकार रहता था। वो हर गुरुवार को व्रत रखता और मंदिर जाता था, लेकिन उसकी बेटी बहुत जिद्दी थी और उसे पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। साहूकार की बेटी और बृहस्पति देव की परीक्षा। एक बार बृहस्पति देव एक साधु के रूप में उस साहूकार के द्वार पर आए और भिक्षा मांगी। बेटी ने उन्हें मना कर दिया। साधु ने कहा, बेटी, भगवान के नाम पर कुछ दान करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन बेटी ने अहंकार में आकर साधु का अपमान कर दिया। बृहस्पति देव उसकी इस आदत को सुधारना चाहते थे। धीरे धीरे साहूकार का व्यापार ठप होने लगा। सारा धन खत्म हो गया और घर में खाने के लाले पड़ गए। साहूकार दूसरे शहर काम की तलाश में चला गया। भोजन का चमत्कार। एक दिन घर में एक दाना भी अनाज नहीं था। साहूकार की बेटी ने अपनी माँ से कहा, माँ, पड़ोस के घर से कुछ मांग लाओ। माँ पड़ोसन के पास गई जो उस समय गुरुवार की कथा सुन रही थी। उसने माँ को रुकने के लिए कहा। कथा खत्म होने के बाद जब माँ घर लौटी तो उसने देखा कि साहूकार की बेटी को कहीं से सोने की एक मोहर मिली है। बेटी ने उससे भोजन मंगवाया। अगले गुरुवार फिर वही स्थिति हुई। तब साधु बृहस्पति देव फिर आए और बेटी से बोले, आज भी कुछ नहीं दोगी? बेटी ने रोते हुए कहा, महाराज, घर में कुछ भी नहीं है। साधु ने कहा, तुम अंदर जाओ, अलमारी में देखो, वहां तुम्हें भोजन मिलेगा। जब वो अंदर गई तो रसोई घर पकवानों से भरा था। बेटी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु के पैर पकड़ लिए। साधु ने उसे समझाया कि धन और वैभव भगवान की कृपा से मिलते हैं, इसे कभी भी घमंड में आकर नहीं ठुकराना चाहिए। उस दिन के बाद से बेटी और माँ दोनों ने नियम पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत रखना और दान करना शुरू कर दिया। उनके घर में पहले से भी अधिक धन और सुख आ गया। कथा के बाद ध्यान रखने योग्य बातें। 1. पीले चने की दाल। कथा सुनते समय हाथ में चने की दाल और थोड़ा गुड़ रखना चाहिए। 2. सत्यनारायण भगवान का रूप। बृहस्पतिवार के व्रत में भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप का ध्यान करना भी अत्यंत फलदायी होता है।